ओम शांति। बाबा कहता है कि आप बच्चे कल्याणकारी हैं। तो कल्याणकारी क्या होते हैं? कैसे कल्याणकारी बन सकते हैं? उसकी क्या विधि होती है? आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, विचार करेंगे कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी चेक करना भी जरूरी है ना। बाबा कहता है कि आप बच्चे कल्याणकारी और खुद कल्याण करके अपने ऊपर अनेकों को कल्याण की राह पर लेकर आने वाले हैं या उनके ऊपर कल्याण कर। तो कल हम सभी ने 8 शक्तियां देखी थी, है ना? याद है ना? तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और संबंध, कर्म। ये जब सारी ही शक्तियों को हम सफल करते हैं स्वयं के कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए, तो उस आत्मा को कल्याणकारी कहा जाता है। फिर से हम बात करते, तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, कर्म। जब इन सारी ही शक्तियों को, क्योंकि ये सारी ही शक्तियां इस दुनिया में भी चाहिए। हाँ, इस दुनिया में भी इस साकार शरीर को चलाने के लिए भी चाहिए। मानो कोई कोई हद के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, कोई हद के एक्टर हैं, कोई हद के जो भी डॉक्टर हैं। तो वो तो इस अपने इस जन्म को आगे बढ़ाने के लिए भी इन 8 शक्तियों का यूज करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो तन को बिठा के पढ़ाना होता है, मन को डॉक्टरी में लगाना होता है, वैसा धन भी वहां लगाना होता है, समय संकल्प सब जाता है, तो फिर इस हद का डॉक्टर तैयार हो जाता है। और ये 8 ही शक्तियां बेहद के कार्य में भी लगती हैं। बाबा कहता है सफल करो, सफल करो, क्योंकि जो तुम सफल करते हो वो जो है बच्चे मेरे पास जमा हो रहा है पूरे कल्प के लिए। अब ये सफल करो, कल्याण करो, ये 2 टर्म आ गए हमारे पास। इन दोनों टर्म्स को मैच करते हैं। सफल करो का अर्थ है कि भाग्य को जमा करो। कितना जमा कर रहे हो? पर जमा हम तब करेंगे जब हमें कल्याणकारी की स्थिति पता होगी। उससे पहले बेस में जाइए, तब जमा हो पाएगा जब हमें ये पता होगा कि मैं आत्मा, परमात्मा आया हुआ है, समय कौन सा चल रहा है। ये 3 चीजों का पक्का ज्ञान होना चाहिए। तभी तभी हम कल्याणकारी बन सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है कल्याण करने का। अब इसकी गहराई में हम जाएंगे और अपने अंदर चेकिंग करते जाएंगे, और जहां चेंजेस चाहिए वहां चेंज भी करते जाएंगे। तो मैं आत्मा कल्याणकारी तब हो सकती हूँ जब मैं उस सच्चे पिता को समझ जाऊं वो कौन है, और समय को समझूं क्या समय चल रहा है, और अपनी ये 8 ही शक्तियां विश्व की हर एक आत्मा को उस पिता से मिलाने में लगा दूं, तो ये कल्याण हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। अपनी 8 ही शक्तियां जब मैंने समझ लिया, मैं कौन, मेरा कौन, समय क्या, तो फिर 8 ही शक्तियों को उस पिता के बच्चों को उस पिता से मिलाने के लिए अगर मैं लगा दूं, तो फिर मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। सेवा, जो हमारा 4th सब्जेक्ट बाबा ने रखा। पहला है ध्यान, पहला है ज्ञान, ध्यान, फिर है धारणा और सेवा। सेवा करके विश्व की हर एक आत्मा की सेवा करना और उसको उसके पिता से मिलवाना, यही सबसे बड़ा कल्याण है। और कोई कल्याण नहीं दुनिया में। किसी को खाना खिलाना, किसी को कंबल कपड़े देना, किसी को घर देना, ये तो हद का कल्याण हुआ।
और बाबा कहता है आप बच्चे तो बेहद के कल्याणकारी हो, क्योंकि बेहद के पिता के बच्चे। अब हम इसकी भी गहराई में चले जाएंगे, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि इस समय आत्माओं को घर वापस जाना है ना? समय कौन सा आ गया है? अभी हम देख रहे हैं ना, मैंने अभी जस्ट एक न्यूज देखी कि उसमें क्या कहता कि अमेरिका में जो है उम्र, औसत उम्र, एवरेज आयु, एवरेज एज कम होते जा रही है। तो वो बहुत चिंतित हैं कि एवरेज एज कम क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, बेस्ट मेडिसिन हैं, बेस्ट रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं। हम तो सब जानते हैं ना, पूरे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, मतलब कि पावरफुल कंट्री मानी जाती है। तो वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है इतनी पावर होने के बाद भी? तो क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ड्रामा नहीं मालूम है ना। आपको तो, हमें तो मालूम है ड्रामा में ये होना है। और अभी एक और रिपोर्ट देख रहा था, तो यूके कह रहा है कि हमारे यहाँ प्री मेच्योर डिलीवरी बहुत हो रही है, बेबी प्री मेच्योर पैदा हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, और प्री मेच्योर डिलीवरी की डेथ रेट बढ़ती जा रही है। वहां पे भी फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन भी ग्रेट नहीं रहा है। तो हम लोग तो बहुत भागते हैं ना। अभी मेरे कल परसों कुछ बच्चों से बात हो रही थी, कहते हैं हमें तो बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। कहाँ जाना चाहते हो? कि लंदन जाएंगे या अमेरिका जाएंगे। तो क्यों जाएंगे? तो फिर क्यों का कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं था, कुछ लॉजिकल आंसर नहीं था, क्योंकि सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो समय और संकल्प कहाँ जा रहा है कि वहां जाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जगह अब रहने लायक नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि समय क्या आ गया है। आज मेरा ये अनुभव है, आप लोगों का भी जरूर होगा। जरूर गहराई में जाना, और हो सके तो बताना। आप अपने विश्व से मिलो। विश्व का अर्थ क्या होता है? जो आपका विश्व कौन है? वो 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग जिनका आपके साथ संपर्क है। आप उनसे मिलो। आपको वो कहेंगे ये बात कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमारे कर्म खराब नहीं है। आप उनसे पूछ नहीं रहे हो, वो खुद कह रहे हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ये कैंसर क्यों हो गया मुझे। अभी 4-5 दिन पहले एक भाई का फोन आया, कहते कितना काम करता हूँ मैं, और अपनी सैलरी का 10वां भाग, उसको कुछ पंजाबी में एक टर्म बोलते हैं, मुझे नहीं आ रही ध्यान, 10वंत कहते हैं शायद, पता नहीं मुझे, कि 10वां भाग तो हमारे कायदा है, हमारे घर पूरी फैमिली का वापस से ही चला आ रहा है, और हम निकालते, दान करते, सब कुछ करते हैं, क्यों मुझे कैंसर हो गया? मेरी मेरी समझ में मैंने कोई गलत काम नहीं करा। क्या आपके पास इसका जवाब है? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। तो वो तो ठीक है, बात हुई जो भी। उसके बाद कितनों से आप मिलोगे? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लास्ट मंडे की, एक बहन से मुलाकात हुई। वो कहती है पता नहीं भैया, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा, मेरे समझ में मैंने चीटी भी नहीं मारी, क्यों मेरा घर बर्बाद हो गया? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया, मेरे 2 बच्चे 13 साल 8 साल के हैं, मैं अकेली रहती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, बार बार मुझे याद आती है सब चीजों की, पर मैंने कोई गलत काम तो नहीं करा था। अब ऐसे आपके सामने भी बहुत आते होंगे। हम्म, और वो कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कहलाने वाला, वहां फ्लड आ गया, सब कुछ डूब रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एवरेज एज कम हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? यूके में प्री मेच्योर बर्थ हो रहे हैं, और वो भी डेथ रेट बढ़ रहा है उनका भी, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है, पर युवाओं का डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समय पहले एक एजेंसी का फोन आया, वो कहते हैं कि हम लोग सर्वे करते हैं और भैया समझ नहीं आ रहा है कि हमारे भारत का होगा क्या। मैं कहा बहुत अच्छा होएगा। कहते क्या होएगा? मैं कहा बहुत अच्छा होगा। कहते ये यूथ तो बिल्कुल खराब होता जा रहा है, आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है इस वजह से। क्या होगा? मेरे को बहुत अच्छा होगा। कहते आप हमेशा ये 4 बार ही आपने ये बात बोली, बहुत अच्छा होगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? हमें तो जो डेटा हम देख रहे हैं वो डेटा साइंस कुछ होता है, डेटा साइंस से हमने डेटा निकाला, वो तो अच्छा ही नहीं दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखो, सबके पास सब कुछ है। अमेरिका तो फिर अभी आपको मालूम नहीं, यूके आपको मालूम नहीं, है ना, कितना समृद्ध है। कहते सब मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दवाइयां हैं, साइंटिस्ट हैं, तो भी ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप इस बीच में क्या कल्याण कर सकते हो बताओ? बताओ, कोई है इसमें से तो बताओ। यहाँ पर कोई है तो बताओ, कैसे उनका कल्याण कर सकते हो? अब यहाँ ये समझ जाओगे तो कल्याणकारी बन जाओगे। हम्म, कैसे करोगे बताओ? कोई है तो बताओ। भाई जी, उनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है ना। हम्म। उन्हें ड्रामा का ज्ञान नहीं है, बाबा के ज्ञान का ज्ञान नहीं है। बस वो आज देख रहे हैं हमारे पास्ट के 63 जन्म में हमने क्या क्या किया है। तो हम्म। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। उस 63 का हिसाब कौन देगा? उनको तो पता ही नहीं। तो 63 वाले हिसाब ले रहे हैं और ये अननोन बन के बैठे हैं, इनोसेंट बने हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, मेरे पास क्यों आ रहा है। तो ये जो कुछ है सिर्फ हमारे कर्मों का है, उनको ज्ञान दे करके उनको बताना होगा। और फिर बाबा की तरफ वो लौटे तो उनका कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आत्मा के पास बाहर से अब कोई कमी नहीं बची है ना? जी। सब चीजें उन्होंने हासिल कर ली है जो भी हासिल करनी थी, जी। परंतु अंदर से आत्मा खाली हुई पड़ी है। हम्म। वो अंदर का खालीपन सिर्फ बाप भर सकता है और विश्व की कोई आत्मा नहीं भर सकती, है ना? और ये बात क्योंकि हमने जान लिया, तो हमने स्वयं के ऊपर कल्याण कर लिया। जी। अब कल्याणकारी बनकर, बाबा कहते तुम, रोज कहता है तुम कल्याणकारी हो। कोई ऐसा दिन नहीं होता है मैं सोचता बाबा क्यों कहता रहता है कल्याणकारी कल्याणकारी, क्या बात है इसके पीछे? तो बहुत गहराई में समझ आने पर यही बात है। कल्याणकारी का अर्थ है बच्चे आत्माएं खाली हुई पड़ी हैं और सच्चे बाप को जानना ना जानने की वजह से देखो वृद्धि कितनी है। सत्संग बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर बढ़ते, अब तो समय आ गया घटते भी जा रहे हैं, है ना, फ्लड आ रही है मंदिर। अभी देखो बहुत सारी जगहों पर पीछे कोई आ, कौन सा होता है, कोई एक डिपार्टमेंट होता है, मुझे नहीं नाम बोलना आ रहा। वो क्या कहते हैं कि हम एक सर्वे हमने निकाला जिस विधि से ये जो संस्था है वो उसको स्पिरिचुअल प्लेस बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा करेक्शन कीजिए। कहते क्यों, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा ये स्पिरिचुअल प्लेसेस नहीं है, आप उनको स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हो। कहते क्या मतलब? मैंने कहा स्पिरिचुअल इज साइंस, वो साइंस है, वो जड़ नहीं है। कहते मंदिर आपको समझते हैं जड़ हो, जड़ है। मैंने कहा नहीं, पर है भी और नहीं भी। कहते नहीं भी मतलब क्या? क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं या कोई ऐसी जगहों पे जाते हो तो हमारी ही एनर्जी वहां पे होने की वजह से वाइब्रेशन अच्छी होती है। जड़ तो नहीं कहेंगे, पर है भी जड़, दोनों बातें हैं। तो कहते कि ऐसा सर्वे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल के अंदर आफ्टर कोविड सारे जो ऐसे संस्थान है, पता नहीं क्या हुआ कि एक के बाद तो अब तो ये भी जाते जा रहे हैं, मंदिर भी जाते जा रहे हैं। तो बहुत अंदर से उनकी बड़ी खिटपिट थी। तो फिर क्या ये क्यों हो रहा है? उनका एक बात था कि कल तो फिर ये भी नहीं रहेगा, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बनी हुई ना देवियां, कल तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां तो बहुत बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं। कोई डिपार्टमेंट होता है, मैं नहीं समझ पा रहा, उनको नहीं याद आ रहा है कि वहां पे बड़े बड़े भूकंप होंगे। तो वो तो दिखा रहा है कि पेंडिंग है। मैंने कहा हाँ जी होना है।
कहते फिर हम जाएंगे कहाँ? ये तो हमारी देवी हैं, तो हमारा ध्यान रखती हैं, हम कैसे करेंगे? तो वो जो भाई था जिसका फोन आया था, उनका एक पैनल है 7 लोगों का। कहते कि मैंने उनको थोड़ी बात बताई, पूरी भी नहीं बता सकता था उस समय। पूरी बताऊं वो सारी रात सोएगा नहीं। थोड़ी बताई, नहीं पर थोड़ी कल बताऊंगा। कहते नहीं, कल मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं ये पूरा पैनल चाहता हूँ कि बात करे। मैं कहा फिर आप सेशन अरेंज करो। कहते आप यहाँ आओ, वो दिल्ली में। मैंने कहा नहीं आ सकते। कहते क्यों? मैंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं, अभी तो ये इजी है ना, हम इकट्ठे तो बैठे हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आप मुझे समय दो, मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, क्योंकि ये बात मेरे अकेले को नहीं सुनने से होने वाला है काम, मुझे सातों को सुनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते पर मुझे थोड़ा और बताओ। तो मैंने उनको वर्ल्ड ड्रामा साइकिल बहुत छोटे में 20 मिनट में बताया। वो रोए, बहुत रोए फोन पर, बहुत रोए। मैंने क्या बात, आप क्यों रोते हो? कहते नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आंखें खुल गई हैं। कहते पहले मैं टेंशन में सो नहीं रहा था कि ये हो क्यों रहा है, आज सोऊंगा, पता है ये होना है, पता है कि मुझे ये होना ही है, अभी तो क्या है, मालूम चल गया मुझे। कहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कोविड क्यों आया है, कोविड के बाद इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है, इतने इतने अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं। कहते हम लोग तो, हमारा कार्यस्थल अभी तो आपको पता ही है ना। अच्छा दिल्ली की खासियत बताओ, कौन बताएगा दिल्ली की खासियत? दिल्ली की क्या खासियत है ये बताओ। दिल्ली क्या है भारत का? दिल्ली दिल है भारत का। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या है? राजधानी है। जी, दिल्ली हमेशा राजधानी रही है। पूरे कल्प में दिल्ली ही राजधानी रही है। राजधानी रही, इसीलिए तो उसको दिल बोलते हैं ना। दिल बोलते हैं। और जी। वहां पे सारे इंटरनेशनल और नेशनल, सारे सब एजेंसियों के ऑफिस हैं, हाँ। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी, सारे मीडिया वाले होते हैं वहाँ। सब है वहां पर, सब है। जी। एक दिल्ली ही ऐसी जगह है एकमात्र, ये माया नगरी भी नहीं है वैसे जैसे दिल्ली है। जी, माया नगरी नहीं है। माया नगरी में भी ये सब चीजें नहीं है इतनी जितनी दिल्ली में है। जी। दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर डे पता नहीं कितने लाख यात्री वो बता रहे थे ट्रैवल करते हैं वहां से, नेशनल हम्म। इंटरनेशनल। तो दिल्ली जो है इतनी बड़ी, उसकी खासियत है। तो कहते कि दिल्ली, उनकी बात हो रही थी बहुत, फिर अब उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी है, कोई मतलब है टाइम उसका अभी। तो फिर कहने का अर्थ, जब उन भाई को पता चल गया कि ये चीजें होने वाली हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो जैसे ना आत्मा को अंदर से ना सुकून मिलता है। अजय तो दिल से आवाज आने लगी। दिल से आवाज, दिल्ली में रह के दिल से आवाज आ गई, सही बात। हाँ भाई, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिल से आवाज की, और प्रकृति के दिल से अब आवाज निकल रही है, जो प्राकृतिक रूप से जो है वो दिल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है उनको समझ आई ये सारी बातें। कहते यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्यों पीछे इतना फ्लड आया? अब पीछे जो है यमुना का कुछ हो रहा था ना, कि बहुत फ्लड आ रहा था वहां पे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहते मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हर साल ये बढ़ रहा है, और हर साल हम सारे इंतजाम कर रहे हैं, हर साल हम सारे इंतजाम कर रहे हैं, कि हर साल हम फेल हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? टैक्सेस बढ़ गए हैं ताकि हम चीजें कर सकें, हम जागरूक हो गए हैं, हम समय से पहले नदियां नाले क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीजें कर, फिर भी ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। क्यों मंदिर टूटते जा रहे हैं? उन्होंने इसको नाम दिया स्पिरिचुअल प्लेसेस, बट वी नो कि वो स्पिरिचुअल प्लेसेस नहीं है। हम्म। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात करी, बहुत। फिर उसके बाद 20 मिनट ड्रामा के बारे में भी समझा, और फिर अंत में
सब कुछ करने के बाद थोड़ा समझ में आया, कहते मुझे एक सेशन चाहिए अपने पैनल के साथ। मैंने कहा जी बिल्कुल, सेवा हम जरूर करेंगे, आप जब कहेंगे, समय आप निकालिए तो फिर समय मैच करके हम बात करते हैं। तो फिर समझने की बात है कि कल्याणकारी वो आत्मा है जो अनेक आत्मा को, जो उसके विश्व में आ रहे हैं, उसको, उसका उसका इंट्रोडक्शन और सच्चे पिता का इंट्रोडक्शन दे। फिर तीसरा स्टेप ड्रामा कर्म पीछे आता है ना, क्योंकि बाबा ने कहा है दो बातें तो सबको पता होंगी, दो पार्ट सबके पक्के होंगे, आत्मा और परमात्मा, परम धाम तभी जाया जा सकता है। तो क्या हम ये कल्याण करते हैं सबका, ये हमें अपने अंदर से पूछना। क्या हम अभी डरते तो नहीं हैं? मानो हमारे घर में कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, हम उसको नहीं कह पाते कि तुम आत्मा हो, परमात्मा कौन है, आप उसकी छत्र छाया में बैठो, अपने अंदर भरो। हम नहीं कह पा रहे हैं, हम कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, उल्टा वही हमें डाउट में ले आता है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई का फोन आया, कहते हैं कि पता नहीं मेरे को तो डर लगता है। मैं कहा किस बात से? कहते मैं कैसे करूंगा ये सेवा? मैं कहा, क्यों नहीं कर सकते आप? कहते मेरे जो ताया जी हैं, ताऊ जी जो हैं, वो तो मेरा गर्दन ही काट देंगे। मैं कहा कैसे गर्दन काट देंगे? कहते उनको बहुत नफरत है आत्मा और परमात्मा से। उनको कौन है आत्मा और परमात्मा उनको पता नहीं है ना अभी। फिर डर भी लगता है अंदर से, मुझे ऐसा लगता है। मैं कहा हाँ हो सकता है। मैं कह रहे क्या क्या करूं मैं कहा पहले अपने अंदर निश्चय लाओ कि आप वो आत्मा, हाँ मुझे तो है, मैं हूँ निश्चय। मैं का बाबा है कि हाँ है, बाबा के साथ कनेक्शन है? कनेक्शन तो नहीं है। मेरे को फिर थ्योरी है, थ्योरी है ना कि बाबा हमारा पिता है, माता है, भाई है, जीवन साथी, थ्योरी है। प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं। मैंने कहा बस ये अभी कल्याण नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये कहने के लिए तो हिम्मत चाहिए। हम्म। बहुत हिम्मत चाहिए इन आठों शक्तियों को एक जगह लाके सफल करने के लिए, अपनी सदगति के लिए। नहीं होगा, नहीं तो दुनिया बहुत कुछ कहती है, अनुभव है, अनुभव है हमारा, अनुभव है। जिस दिन हमने ये, बाबा ने हमें बोला कि इन आठों शक्तियों को एक जगह लगाओ, तो बहुतों ने बहुत कुछ कहना आता है। हम्म। जो परिवार अभी आपको हर संडे बुलाएगा, हर बीच बात में मल्टीपल डिशेस बना के खिलाएगा, वही परिवार आपके एंटी हो जाएगा। तो क्या हम हिम्मत में रहते हैं? क्योंकि जब तक हमारे बाबा के साथ पूरे कनेक्शन नहीं होने वाले, तब तक हमें फिर वो बाहर खींचेगा कोई ना कोई। वो ताऊ जी, वो ताई जी, वो मम्मी, वो पापा, वो भाई बहन, हद के हैं ना इस जन्म के, वो वाइफ, वो बच्चे, वो खींचेंगे। क्योंकि हम उनको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम एक एलजी की वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरे को एक फोन आया बहन का, और वो ऐसी बात बता रही थी, बातों बातों में, आप क्या कर रहे हैं भाई? मैंने कहा मैं ऊपर लॉन्ड्री में हूँ। अच्छा आपके यहाँ कौन सी मशीन है? मेरे को बड़ा अलग सा सवाल है। अब देखो वंडर है, पूर्वज है, उनसे तो पूछेंगे ना। मैंने कहा हाँ जी एलजी वाली वॉशिंग, बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, मैं 20 साल से यूज कर रही हूँ। मैं सबको बताती हूँ कि एलजी की वॉशिंग मशीन लीजिए। मैंने कहा आप ज्ञान में कब से चलते हैं? कहते 12 साल हो गए। मैंने कहा कभी किसी को बताया कि मैं कौन हूँ और बाबा कौन हूँ? कहते ये नहीं बता पाती, ज्ञानियों को ही बताती हूँ, मालूम है नहीं तो जानते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या कल्याण करा आपने? एलजी की वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट हम कर सकते, पर किसी आत्मा को ये नहीं बता सकते हो कि तुम आत्मा हो। देखो जरा बात, 12 साल ज्ञान, धारणा,
फिर बाबा बैठा है ऐसा हम बोलते हैं और सोचते हैं बाबा कैसे बैठा है। बाबा को तो हमने बिठाया ही नहीं अपने दिल में। बाबा नहीं बैठा, वहां तो एलजी की वॉशिंग मशीन बैठी है। ढूंढना पड़ेगा इस बात को, बहुत गहराई में लेके जाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सब बहुत सब चीजें होने वाले हैं। हम अनुभव है मेरा आज तक। अब तो फिर वो फेजेस चेंज हो गए ड्रामा में, परंतु पहले तो ये वो बहुत चीजें हो जाती हैं और बहुत शक्ति चाहिए उन सब चीजों को पार करने के लिए। हम्म। अग्नि परीक्षा तो देनी होती है। सीता को राम से मिलने से पहले अग्नि परीक्षा पे बैठना पड़ेगा। और हम सब कौन है? सीताएं हैं ना। हम तो दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। आप देने को तैयार हो? शुरू में होती है अग्नि परीक्षा, सारे दिन नहीं चलती पर, और हर पल नहीं चलती। शुरू की बात है बस, जब पहला कदम उठाते हैं हम, जब हम ये सोच लेते हैं कि ये आठों ही शक्तियों को हमें सफल करना है, तब अग्नि परीक्षा शुरू होती है। और ये अनुभव है कि इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, इसलिए शास्त्रों में उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है। बाबा ने बोला है तुम्हारा हर कर्तव्य, तुम्हारे हर कर्तव्यों को शास्त्रों में लिखा गया। ऐसे नहीं बोला बाबा ने, ऐसे नहीं उन्होंने लिखा। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, उसके पीछे कोई लॉजिक है, ऐसे नहीं करा उन्होंने। उनको मालूम है कि जब राम से सीता मिलेगी तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। हम्म। और भाई जी किसी को बताएंगे ना तो वो कहेंगे कि तो राम सीता की कहानी आप मेरे पर क्यों लगा रहे हो। उनको तो ये दिक्कत है ना। नहीं, उसके लिए वो तो पहले वो हमें तो एक राम हम और एक सीता को समझते हैं ना। नहीं समझे नहीं आप। उसके लिए पहले स्वरूप बनना होता है जी, जी। है ना। बहुत शक्ति अपने अंदर भरनी है, बल भरना है, और वो समय लाता है। वो समय हमारे सामने ऐसा लाएगा कि हम्म। आपके सामने वो आत्मा आए और आपने कल्याण करा बस। जैसे जी। वो बहन ने एलजी की वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट करा, जी। तुरंत आएगी बात। जैसे बात बात में बात आई कि आप कहाँ बैठे हो, है ना। हाँ। हाँ जी। तो वो तुरंत आएगी। तो बहन ने फट से एक सेकंड नहीं लगाया वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अब क्यों हम्म। करा उन्होंने? क्यों करा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव करा। बस यहीं पर पीछे सारा बात छुपी है। आज क्यों हम बाबा को बता पाते हैं? क्योंकि बाबा का अनुभव हम करते हैं। क्या अगर हम अनुभव नहीं करते तो हमारी चेकिंग है। अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने ये आठों शक्तियों को इधर उधर रखा हुआ है, वेस्ट कर रहे हैं, सफल नहीं कर रहे। जब हम आठों शक्तियों को सफल करेंगे तो हम बाप का अनुभव करेंगे। जब हम बाप का अनुभव करेंगे तो दिल की आवाज है ना उनके, वो बहन की दिल की आवाज है एलजी वॉशिंग मशीन का, थोड़ी सबकॉन्शियसली वो पहुंची हुई है। कहते हैं इससे पहले मैंने कोई फला कंपनी की यूज करी, बहुत ही गंदी है। 2 साल में ही मुझे बहुत दिक्कतें करी उसमें। ये देखो 20 साल, देखो कमाल है, वंडर है। तो क्या हमारे पास ऐसा अनुभव है कि पहले हम भी कहाँ जाते थे, करते थे कुछ भी, और फिर हमें बाबा मिला और हमारी लाइफ में ये सब हो गया? जैसे उसके साथ वो वॉशिंग मशीन सब कॉन्शियसली सेट है वो, ऐसे हमारे साथ हुआ। जब हमारे साथ होगा तो हम कल्याणकारी बनेंगे। और हमारे साथ तब होगा जब हम आठों ही शक्तियों को एक डायरेक्शन में सफल करेंगे। और सफल करना मतलब इंश्योर करना। बाबा कहता है तुम्हारा सब मेरे पास जमा है बच्चे, चलते चलो। पर पहले हमें इसका पता तो होना चाहिए कि हाँ सच्ची में जमा हो रहा है ऐसा, हमें विश्वास होना चाहिए। अभी तो हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। वो तो भगवान बाबा जो दिख नहीं रहा उस पर तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हमारे भाई बहन तो नजर आते हैं, मेरे माता पिता नजर आते हैं, पर वो नजर नहीं आता है ना इन आंखों से। इन आंखों से नजर नहीं आती आत्मा। आएगी अगर हम पूरी शक्तियां एक जगह लगा देना, ये अनुभव है कि नजर भी आएगी। आत्मा भी नजर आता है, परमात्मा भी नजर आता है। तो भी उसको बार बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक बार देख लिया ना। तो फिर जब हम इन सभी शक्तियों को सफल करते जाएंगे और औरों को ये परिचय देंगे, उनके गैप को, बाबा के साथ का गैप जो आ गया है ड्रामा प्लान अनुसार, उसको खत्म करने का अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसको भी रियल कल्याण कहते हैं। क्योंकि विश्व की हर एक आत्मा इस समय खाली हो गई है, और वो ना मोबाइल से, ना खाने की, अभी तो कितना विस्तार है। एक भाई बहन कपल, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी और बता रहे थे कि हमने 380 प्रकार के भोजन बनवाए थे। विस्तार है उसमें। 80 प्रकार के तो स्वीट डिशेस थे, डेजर्ट बोलते हैं शायद, वो डिपार्टमेंट 80 प्रकार की उसमें चीजें थी। और ऐसे ऐसे उन्होंने फिर बहुत बड़ा बाइफिकेशन भी दिया। तो कहते ये सब था। तो क्यों आज इतना कुछ होने के बाद भी आत्माओं में संतुष्टि तो नहीं? तो फिर क्यों है ऐसा? क्योंकि अंदर से हम खाली हो गए, बाहर तो बहुत कुछ हो गया हमारे पास। इन आठों शक्तियों को हमने बाहर लगा दिया, है वही शक्तियां। जब इन आठों शक्तियों को फिर से तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध और कर्म, इन आठों ही शक्तियों को जब हमने बाहर लगा दिया, तो बाहर तो पूरा विकास हो गया। महल, कलयुगी महल बन गए, गाड़ियां आ गए, डायमंड्स आ गए, कंपनियां खड़ी हो गई, साइंस आगे बढ़ गई, हवाई जहाज बन गए, सब कुछ हो गया। अंदर खाली हो गए, और अंदर को बाहर की कोई भी चीज भर नहीं सकती कभी। और देखो हमारा मीठा बाबा कैसा है, कहते मेरे बच्चे राजा हैं, भले ही रोटी खाने को ना हो, तो भी चेहरा देखो कितना फकूर से चमकता रहेगा, क्योंकि मैं मिल गया ना उनको। और तुम्हारा वायदा है, जहां बिठाऊं, जहां खिलाऊं, जैसा खिलाऊं, जैसा रखूं, तुम रहोगे। और ये अनुभव, हमें हमारा बाबा मिल गया, कुछ चाहिए नहीं। उनको सब कुछ चाहिए, बाबा नहीं चाहिए। हम्म, तो फिर विश्व की हर एक आत्मा का रोल है भी नहीं कि वो सच में इस पूरी स्टडीज को पूरा कर सके, इसीलिए नंबर वॉर है ना। परंतु एक राइट सबका है, दैट इज बर्थ राइट, कि अपने आप को पहचानना और अपने बाप को पहचानना। वो कल्याण कौन करेगा? नेचुरली हम सभी करेंगे, बाबा के बच्चे, और तो कोई नहीं कर सकता। कोई कर सकता है क्या? जरूर कोई बहुत चीजें बांट सकता है, रुपया बांट सकता है, खाना बांट सकता है, कपड़े बांट सकता है, पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय बना के बांट सकता है। परंतु मेडिकल साइंस, मेडिकल फैसिलिटीज दे सकता है, पर अंदर को भरने का काम बाबा मेरा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और बाबा के बच्चे ही कल्याणकारी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो उसको सच्चे बाप से मिलवा देंगे, तो जो आत्मा खाली है वो अपने आप को भरेगी, तो ही फिर उसका कल्याण हो जाएगा। एक एक हमारे यहाँ बहन है, उनके परिवार की बात है, उनकी बहन बहुत क्रिटिकलिटीज से निकल रही है, बहुत दिक्कतों में है। तो कैसे मैं बताऊं, वो तो कहते तुम छोड़ो, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? क्यों, क्या हुआ? कि वो ट्रस्ट नहीं करती भैया। तो कोई भी ट्रस्ट हमारे ऊपर तब करेगा जब हमारे अनुभव होंगे, अपने भी और बाबा के भी।
कईयों के दिल को ना रोज हमें पक्का करना पड़ता है, निश्चय कराना पड़ता है। क्यों? बाबा को भी निश्चय कराना पड़ता है। क्यों? आप एक प्रोडक्ट यूज करते हो, समझ लो कोई भी, मानो एक फोन ही यूज कर रहे हो सैमसंग का, 2 साल हो गए, आपको उस पे निश्चय है। हम्म? अपने ऊपर निश्चय नहीं है। ये बहुत कमाल की बात लगती है मुझे तो, बहुत ही ज्यादा। एक 20,000, 50,000, मानो 50 लाख का भी हो, मुझे पता नहीं आता होगा कि नहीं, तो उसके ऊपर निश्चय है। मैं कौन हूं उस पर निश्चय नहीं, वंडर है। 2 ढाई साल हो गए ज्ञान, कमाल ही है। तो जब हमें निश्चय नहीं है, तो हमारी बहन को तो हो नहीं सकता है कभी भी, चाहे हम कुछ भी कर लें, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लें। इसीलिए जब तक हमें नहीं आएंगे उस फ्रेमवर्क में, इन आठों ही शक्तियों को एक जगह नहीं लगाएंगे, तब तक हम सच में कल्याणकारी नहीं बनेंगे। और बोलने से कुछ नहीं होता है, खाली बोल देने से कुछ नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अच्छा देखो, बिंदी है, तुम बिंदी हो, बस ये तो नॉलेज है। नॉलेज तो बाहर बहुत है, शास्त्रों में शमशान घाट पे लिखा होता है कि आत्मा चले गई, पंछी उड़ गया। शास्त्र, वो शमशान घाट में जाते हैं, वहाँ 24 लाइनें फिक्स हैं, हर शमशान घाट में मिलेंगी आपको। उसमें से ये 2 लाइनें होती हैं, परमात्मा और आत्मा। तो भी हम कहाँ मानते हैं। हम जाते हैं जब वहां पर, तो हमें शमशान वैराग्य आता है 1-2 घंटे के लिए। जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं, बस सब वहां बोलते हैं, बातें करते हैं, क्या है देखो कितना कमाते थे, सब तो छोड़ गए। फिर दूसरा बोलता है, हाँ एक दिन तो सभी के साथ होना है। फिर हमारा क्या सच में जीवन में कुछ नहीं है, तीसरा बोलता है। और फिर जैसे ही वहां से बाहर आते हैं ना, और पानी का छींटा डालते हैं गेट पे, वो पानी के छींटे से ये सब पीछे छोड़ आते हैं, और बाहर आते ही फिर वैसी दुनिया में हो जाते हैं। अनुभव है, मेरा तो है, आपका भी होएगा। अनुभव है, प्रैक्टिकल काम। हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते, डर लगता है छोड़ने से, लगता है पता नहीं क्या हो जाए। जब तक पुराने संस्कार नहीं छोड़ेंगे, नया संसार नहीं बन सकता है। और ये आठों ही शक्तियां चाहिए नया संसार बनाने के लिए। पहले यहाँ बनाना है, बाहर अपने यहाँ बाबा का काम है बनाना। वो कराएगा, बनेगा। आज हम इसके ऊपर बहुत गहराई से मनन चिंतन करेंगे। और बाबा ने जो वरदान देता है ना, रोज देता है, तुम कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि बाबा हम कल्याणकारी बन के दिखाएंगे। इसको मैं अभी कल कंटिन्यू और करूंगा शायद, मुझे पता नहीं, इसके ऊपर बहुत बात है अभी। चलिए हम मिलते हैं फिर, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति।